नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातें करेंगे क्लाउड वॉच क्या होता है, किस तरह से हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और क्लाउड ट्रेल क्या होता है, क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसका हम पूरा डिटेल्स में प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महादेव यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में मैं AWS और डेवऑप्स मास्टरी कोर्स का वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप पेन और पेपर रख लीजिए ताकि मैं जो भी बता रहा हूं प्रैक्टिकल उसका आप नोट्स बनाते रहें ताकि आने वाले समय में इंटरव्यू और AWS का एग्जाम देने में आपको सुविधा हो। अब हम समझते हैं व्हाट इज Amazon क्लाउड वॉच। Amazon क्लाउड वॉच इज अ मॉनिटरिंग सर्विस टू मॉनिटर योर AWS रिसोर्सेज। ये क्लाउड वॉच जो है AWS का एक सर्विसेज है जो आपके जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है AWS में, वो रिसोर्सेज को ये मॉनिटर करता है एज वेल एज द एप्लीकेशन दैट यू रन ऑन AWS। और रिसोर्स के संग संग जो है जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं AWS के ऊपर में, उसको भी ये मॉनिटर करता है। क्लाउड वॉच कैन मॉनिटर लाइक कंप्यूट सर्विसेज, जैसे कि आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर करेगा। ऑटो इलास्टिक ग्रुप्स कुछ बनाए हैं उसको मॉनिटर करेगा। इलास्टिक लोड बैलेंसर, रूट 53, हेल्थ चेकअप, इसको जो ये मॉनिटर करेगा। फॉर एग्जांपल में अगर मैं बताऊं कि आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किए, अब लॉन्च करने के बाद उसमें कितना लोड आ रहा है, कितना नेटवर्क ट्रैफिक उसके अंदर में आ रहा है, कितना CPU का लोड बढ़ रहा है, कितना हार्ड डिस्क उसके अंदर लगा हुआ उसका लोड बढ़ रहा है, राइट, कितना रैम का लोड बढ़ रहा है, ये सब जो है मॉनिटर करता है क्लाउड वॉच, राइट। और संग में जो है जैसे ऑटो स्केलिंग हो गया, ये सब चीज़ का भी ये मॉनिटर करता है। आने वाले समय में हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो उसमें और डिटेल्स में क्लियर होने वाला है। स्टोरेज एंड कंटेंट डिलीवरी, जो हमारा स्टोरेज है, जो कंटेंट अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टोरेज यूज़ करते हैं, तो वो इस स्टोरेज को भी ये मॉनिटर करता है। जैसे कि हमारा जो है इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो कितना है, राइट, कि कहाँ कहाँ से ये एक्सेस हो रहा है, कितना एक्सेस हो रहा है, इसका क्या क्या लोड हो रहा है, राइट, तो उसका जो है बैंडविड्थ कितना, रिडंडेंसी कितना, तो वो सब चीज़ जो है इसे एक्सेस का जो पूरा का पूरा जो है ये मॉनिटर करता है। होस्ट लेवल मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ CPU, नेटवर्क, डिस्क, स्टेटस चेक। ये होस्ट लेवल मैट्रिक्स को भी जो है ये मॉनिटर करता है। जैसे कि आपका जो फिजिकल जो CPU अवेलेबल है वो CPU का क्या प्रोसेस हो रहा है, उसको CPU का क्या वो खराब होने वाला है या खराब हो चुका है, किस कारण से प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क को चेक करता है, डिस्क का चेक करता है, स्टेटस चेक करता है, फेलियर चेक करता है, राइट। और इतना चेक नहीं, ये चेक करने के बाद जो है हमें अलर्ट भी देता है। सपोज मैंने एक अलर्ट बनाया क्लाउड वॉच में कि जैसे ही मेरा जो CPU का कंजम्पशन जो है वो 80% से एबव आए तो हमें एक मेल आ जाए, हमें एक अलर्ट आ जाए कि भाई आपका CPU जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है, राइट। जैसे कोई जो है आपका स्टोरेज से कोई बंदा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा कॉपी कर रहा है, राइट, और वो कॉपी जो है इतना अगर कॉपी हो जाए, सपोज एक सर्टेन अमाउंट में कॉपी हो रहा है तो हमें एक अलर्ट आ जाए, राइट। अगर मान लीजिए कि हार्ड डिस्क स्टोरेज फुल हो रहा है तो इतना अगर परसेंटेज अगर हार्ड डिस्क स्टोरेज फुल हो जा रहा है तो हमें एक अलर्ट आए। नेटवर्क बैंडविड्थ जो है इतना कंज्यूम कर रहा है तो हमें एक अलर्ट आए। इस तरह से हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज का जो है मॉनिटर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ AWS क्लाउड वॉच। व्हाट इज AWS क्लाउड ट्रेल? देखिए, AWS क्लाउड वॉच और क्लाउड ट्रेल में जो इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछा करते हैं, एज वेल एज आप जब AWS का एग्जाम देते हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, तो वहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करता है। यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं AWS क्लाउड ट्रेल के बारे में। AWS क्लाउड ट्रेल increase the visibility into your
user and resources activity by recording AWS Management Console action and API calls। देखिए ये रिकॉर्डिंग करता है। क्या रिकॉर्डिंग करता है कि आपका जो यूजर है AWS के कंसोल में क्या कर रहा है, आपका रिसोर्सेस क्या हो रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि एक यूजर आपका AWS कंसोल में लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद उसने एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया, तो ये एक्टिविटी है, राइट, जो कि अमेज़न का जो कंसोल है उसको कॉल किया जा रहा है ये चीज करने के लिए। तो उस चीज को जो क्या करता है AWS क्लाउडटेल रिकॉर्ड करता है, राइट। यू कैन आइडेंटिफाई विच यूजर एंड अकाउंट्स कॉल्ड AWS। आप क्लाउडटेल के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस यूजर ने किस रिसोर्सेज को क्रिएट किया, डिलीट किया, एक्सेस किया, राइट। ये सब चीज को आप जो है अच्छी तरह से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लाउडटेल। द रिसोर्स IP एड्रेस फ्रॉम विच द कॉल वेयर मेड एंड व्हेन द कॉल अक्वर्ड। आप ये भी पता कर सकते हैं कौन सा IP एड्रेस से जो है वो कॉल किया गया है, यानी कि अगर हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का जो है कॉल किए हैं तो वह कौन सा IP एड्रेस से किया गया है और कब किया गया है, ये भी आप क्लाउडटेल के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं क्लाउडटेल और क्लाउडवॉच का दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। क्लाउडवॉच मॉनिटर्स परफॉर्मेंस, ये हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके परफॉर्मेंस को ये क्या मॉनिटर करता है। अभी मैं बताया कि जैसे मैं EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया, अब लॉन्च करने के बाद इंस्टेंस वो रनिंग हो गया है, उसको कोई बंदा एक्सेस कर रहा है, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन चला रहा है, राइट। तो वो एक्सेस जो कर रहा है उसके अंदर में जो CPU कंज्यूम हो रहा है, रैम कंज्यूम हो रहा है, उसके अंदर में कोई एप्लीकेशन चल रहा है, तो ये सब को मॉनिटर करता है वो क्लाउडवॉच। और क्लाउडटेल क्या करता है, क्लाउडटेल मॉनिटर API कॉल्स इन AWS प्लेटफॉर्म। ये API कॉल्स को मॉनिटर करता है, यानी कि हम जो AWS को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन को ये मॉनिटर करता है कि कौन यूजर क्या क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, क्या डिलीट करने को बोल रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, वो सब चीज को ये मॉनिटर करता है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया क्लाउडवॉच और क्लाउडटेल के दोनों का अंतर। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछता है और एग्जाम में भी ये पूछता है, तो आप ध्यान से इसको जो है माइंड में रखिएगा। और जो भी मैं बता रहा हूं इसका जो है प्रैक्टिकल नोट्स आप अपने हाथ से इसको क्रिएट कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं 3 मंथ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हूं, जहां पर मैं आप लोगों को किस तरह से AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन को क्रैक किया जाए, कैसे आप क्लाउड इंजीनियर का एक जॉब पाएं, राइट, और किस तरह से इस रिसोर्सेज को आप यूज कर पाएं, एक बेहतर CV बना पाए, राइट। एक मेंटरशिप में प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को 1-to-1 मेंटर करने वाला हूं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं हैंड्स ऑन डेमो ऑन क्लाउडवॉच। तो दोस्तों मैंने Amazon मैनेजमेंट कंसोल में मैं लॉगिन कर चुका हूं और यहां पर हम चले जाएंगे सर्विसेज में, और यहां पर नीचे की ओर अगर हम आ रहे हैं तो हमको दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है आपको मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर में क्लाउडवॉच, राइट। या हम यहां पर क्लिक करेंगे और करके यहां पर सर्च भी कर सकते हैं क्लाउडवॉच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम जो क्लाउडवॉच जो यूज कर रहे हैं या क्लाउडवॉच जो हम यूज क्रिएट करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं क्लाउडवॉच जो मैं यूज कर रहा हूं वो करूंगा मैं EC2 इंस्टेंस के लिए, कि EC2 इंस्टेंस जैसे मैं लॉन्च करूं तो उसका जो एक्सेस हो रहा है वो एक्सेस को मॉनिटर कर पाऊं, यानी कि CPU उसका कितना कंज्यूम हो रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर वेब सर्वर है मेरा, अब काफ़ी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं वेब सर्वर को, तो जैसे ही मेरा CPU का लोड बढ़ जाता है 80-90% चला जाएगा, तो हो सकता है मेरा सर्वर क्रैश कर जाए और क्रैश करने के बाद में हम प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए।
वेबसाइट मेरा डाउन हो जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे करूँगा कि जैसे ही मेरा जो है वेब सर्वर 80% CPU जो है कंज्यूम करने लगे, तो हमें एक अलर्ट आ जाए कि भाई आपका जो वेब सर्वर है वो इतना CPU कंज्यूम कर रहा है। तो हम वहाँ पर जो है एक नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं जो हमको वहाँ पर लेना चाहिए। आने वाले समय में बताऊंगा कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर में डिटेल में आने वाले समय में बातें करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट को में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको कमेंट का इंतजार करता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेंगे। अगर कोई हम रिसोर्सेज के ऊपर में क्लाउड वॉच लगाना चाहते हैं तो हमें उस रिसोर्स को जो है लॉन्च करते समय ही हमें वह क्लाउड वॉच का ऑप्शन जो है इनेबल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ EC2 और मैं इसको डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो हम आ गए हैं EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड में और यहाँ पर लॉन्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम AMI को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इंस्टेंस टाइप किस तरह होगा, तो डिफ़ॉल्ट हम ले लेंगे। यहाँ पर बोला आपका इंस्टेंस का जो है डिटेल्स यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यहीं पर आपको क्लाउड वॉच का ऑप्शन को हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इनेबल क्लाउड वॉच डिटेल्स मॉनिटरिंग, राइट। इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। अब इसको अगर इनेबल नहीं करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको अगर इनेबल नहीं करेंगे तो इसका जो मॉनिटर जो हम कर रहे हैं EC2 इंस्टेंस को उतना डिटेल्स में हमें नहीं देगा। अगर हम क्लाउड वॉच को हम ऑन कर देते हैं तो इसके माध्यम से हम जो हर एक एक्टिविटी को अच्छी तरह से मॉनिटर हम लोग कर सकते हैं। कुछ और हम एडिशनल जो है इसके अंदर में एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमको एडिशनल चार्जेस अप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो जो क्लाउड वॉच का जो डिटेल मॉनिटरिंग है वो हम लोग के लिए काफ़ी होता है, तो उसी को हम लोग लेते हैं। करते हैं ऐड स्टोरेज, जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज रहेगा उसको हम ले लेंगे। ऐड टैग, तो इस EC2 इंस्टेंस का एक नाम दे देते हैं हम लोग, नेम वेब सर्वर। करते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप जो है नया भी क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग ले सकते हैं, नया ही ले लेते हैं। इसका हमको नाम को याद रखना पड़ेगा या हम अपना नाम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक ना। तो क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये नाम नेसेसरी नहीं यही डालना है, आप जो मन वो डाल सकते हैं, राइट। मैं याद रखने के लिए डाल दिया मैंने। यहाँ पर करता हूँ मैं लॉन्च करने के बाद इसका जो है दिखाएगा आपको कीपेयर, तो कीपेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर इंस्टेंस के ऊपर में। सो हमारा इंस्टेंस देखिए रनिंग हो चुका है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद अगर हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पर तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा मॉनिटरिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन पर दिखा रहा है, यहाँ पर क्या फेल हुआ है, फेल स्टेटस चेक बता रहा है, राइट। सो जो यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स में और दिखा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्क रीड, डिस्क अभी कोई रीड कर रहा है कि नहीं, यानी कि वहाँ पर डिस्क में को एक्सेस कोई कर रहा है कि नहीं, कुछ ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, डिस्क में कोई कुछ डाल रहा है कि नहीं, डिस्क ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। CPU क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है, क्रेडिट यूसेज दिखा रहा है, राइट। तो अब हमें यहाँ तो ये स्टिल आइडियल है, राइट। अब क्या करना पड़ेगा हमको कि हम एक अलर्ट क्रिएट करेंगे ताकि जब भी मेरा CPU जो है एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस करे तो हमें एक जो है नोटिफिकेशन हमें मिले, राइट। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमें क्लाउड वॉच को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं क्लाउड वॉच, क्लिक करते हैं तो हमें ये क्लाउड वॉच का डैशबोर्ड मिल रहा है। आने वाले समय में इसके अंदर और बहुत सारे सर्विसेज है, इसका फैसिलिटी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एडवांस ऑप्शन का यूज़ हम लोग करना सीखेंगे
अभी जो हम लोगों का मेन जो फीचर्स है उसको हम यूज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो हम अलार्म में चले जाएंगे, अलार्म जाने के इन अलार्म में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बना हुआ है और अलार्म में क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर कोई अलार्म नहीं बना हुआ है, राइट। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अलार्म को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं क्रिएट अलार्म में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स हम देंगे। मैट्रिक्स मतलब एक वैल्यू होता है कि हमारा जो है हेल्थ ऐसे रहेगा तो इसका इंफॉर्मेशन दो, राइट। वो चीज़ का मैट्रिक्स हम क्लिक करना है, सिलेक्ट किए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैट्रिक्स जो है देखिए 1436 इतना सारा मैट्रिक्स जो है AWS के पास अवेलेबल है, और इतने सारे कंडीशन अवेलेबल है, राइट। तो मैं किसके लिए करूँगा मैट्रिक्स, EC2 के लिए मैं कर रहा हूँ। इतना सारा मैट्रिक्स दिखा रहा है। सो यहाँ से CPU ले लेंगे, यहाँ पर कौन सा है ये, राइट। लेने के बाद हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट मैट्रिक। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक इस तरह से दिखा रहा ग्राफ, राइट। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके मैट्रिक को और डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक नेम हम दे सकते दे दिए हैं, CPU यूटिलाइजेशन है, यहाँ पर इंस्टेंस का ID यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर। सो स्टैटिस्टिक पीरियड के एवरी 5 मिनट के बाद जो है आपको ये मैट्रिक प्रोवाइड करेगा, राइट। तो एवरी 5 मिनट का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पर जो है लाइव दिखाएगा। आप उसको कमा भी सकते हैं, 1 मिनट भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड भी कर सकते हैं, और ये 10 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बिना क्लाउड वॉच का जो मॉनिटरिंग होता है, राइट, वो कितने मिनट के बाद होता है। तो वो 5 मिनट के बाद होता है डिफॉल्ट, और उसको उसको कमाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हमें क्लाउड वॉच ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। बिना ऑप्शन यूज़ किए हुए जो हम मैट्रिक देखते हैं वो 5 मिनट्स का होता है, और उसको हम जो है चाहे तो हम 1 मिनट की एक्टिविटी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं, या 30 सेकेंड का एक्टिविटी को भी हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर लेता हूँ मैं 1 मिनट का, 30 सेकेंड इसके अंदर में भी नहीं है, ओके। सो जैसा ऑप्शन है वैसे ही ऑप्शन हम यहाँ पर रहने देंगे और करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर बोला क्या, यहाँ पर बोला डिफाइन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कितना परसेंट मेरा CPU जो है क्रॉस करेगा तो हमें अलर्ट आएगा। तो मैं बोला कि मेरा CPU जैसे ही 80% क्रॉस करे तो हमें एक अलर्ट आए, ठीक है ना। तो 80% मैं दे दिया, करता हूँ मैं नेक्स्ट। सो यहाँ पर बोला ऑटो स्केलिंग, इसका हमको नहीं जाना है, इस टू एक्शन को भी नहीं लेना है। आने वाले समय में बताएंगे। अगर 80% जैसे क्रॉस करेगा तो हमारा ऑटोमेटिक एक और EC2 इंस्टेंस सेम जो है लोड बैलेंसर के अंदर में लॉन्च होगा। तो लोड बैलेंसर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे, उसको हम समझाएंगे ऑटो स्केलिंग क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है। तो वहाँ पर हम और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर बोल रहा है कि सेंड नोटिफिकेशन टू। अब किसके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। तो क्रिएट न्यू टॉपिक में हम क्लिक कर सकते हैं, या यूज ARN भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं क्रिएट न्यू टॉपिक में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्रिएट न्यू टॉपिक, यहाँ पर ये टॉपिक का नाम दे दिया मैं यहाँ पर CPU वेब सर्वर, राइट। अब ये कहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा, हमारा एक ईमेल आईडी हम दे देंगे, उस ईमेल आईडी में नोटिफिकेशन जाएगा। देता हूँ techmahato@gmail.com, राइट। अब बोला है कि मस्ट बी फिनिश क्रिएटिंग दिस टॉपिक, सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग वन, राइट। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं एडिशनल टॉपिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट टॉपिक में क्लिक किए तो हमारा ये टॉपिक क्रिएट हो चुका है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा जो है 80% क्रॉस करेगा तो हमारे जो है इस मेल आईडी में नोटिफिकेशन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं व्यू इन CNC कंसोल, इसको पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है आप लोगों को। पेंडिंग कंफर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो उसको हमको ये इस चीज़ को जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमारे मेल आईडी के अंदर में एक कंफर्मेशन कोड जाएगा, राइट। तो मेल आईडी को हम लोग ओपन कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मेरा स्पैम के अंदर आ गया है। कभी कभी ये स्पैम के अंदर आता है, कभी कभी इनबॉक्स में आता है, तो आप स्पैम के अंदर में जाकर चेक कर ले ताकि ये स्पैम हो ना। राइट, क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये जो यहाँ पर कंफर्म सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन मेरा कंफर्म हो चुका है। मैं डैशबोर्ड में फिर से जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये मेरा कंफर्म हो चुका है। कंफर्म होगा तभी आपको अलर्ट आपके मेल में आएगा। अगर आपका कंफर्म नहीं हो रहा है तो अलर्ट आपके मेल में नहीं जाएगा। तो मेक श्योर इस चीज़ को आप जरूर कर ले। फिर से मैं जाता हूँ मैं यहाँ पर क्लाउड वॉच में और नीचे हम चले जाएंगे, करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और इस अलार्म का कोई एक नाम दे देंगे। तो नाम देते हैं वहाँ पर EC2 CPU_अलर्ट। राइट, करेंगे नेक्स्ट। तो अभी हमको दिखा रहा है यहाँ कि मेरा ये थ्रेशोल्ड ये है हमारा 80%, जैसे क्रॉस करेगा तब हम अलार्म हम आएगा और ये सब दिखा रहा है यहाँ पर शॉर्ट में। तो क्लिक करता हूँ क्रिएट अलार्म। ओके, सो हमारा अलार्म क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्यों? देखिए मैं क्लिक करता हूँ इन अलार्म में तो हमारा अलार्म का नाम यहाँ पर दिखाएगा। ऑल में क्लिक कर लेता हूँ एक बार। देखिए ये मेरा अलार्म दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं। राइट, तो चलिए क्लाउड वॉच को हम कैसे देखेंगे। हम चले जाएंगे EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड में और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इंस्टेंस को और हम जाएंगे यहाँ पर नीचे की ओर मॉनिटरिंग ऑप्शन में जाएंगे तो हमें देख पा रहे हैं यहाँ पर CPU दिखा रहा है कितना % यूटिलाइज मेरा हो रहा है। अभी ग्राफ दिखा रहा है और सब ग्राफ दिखा रहा है, बट मैं CPU के लिए स्पेशली मैंने किया था अलर्ट। राइट, सो CPU के अंदर में थोड़ा सा लोड हम लोग बढ़ाते हैं। कैसे हम लोड बढ़ाएंगे? राइट, सो इसको लोड बढ़ाते हैं हम लोग। उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करके इस जो है इसके अंदर में एक लोड बढ़ाता हूँ। एक्चुअली ऐसे तो लोड बढ़ता नहीं है, बट एक स्क्रिप्ट के माध्यम से मैं इसे लोड कर देता हूँ ताकि हमारे CPU का जो लोड बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं एक डालता हूँ कमांड और मैं यहाँ देता हूँ sudo ACU, प्रेस करता हूँ इंटर। रूट में हम आ गए। अब यहाँ से जो है स्क्रिप्ट को डालता हूँ while true do echo done। देखिए मेरे CPU का लोड अभी बढ़ना शुरू हो गया है। राइट, 38% बढ़ा है। %40 अभी रीच किया है। इसको थोड़ा सा और रिफ्रेश करते हैं। सेकेंड यहाँ करते हैं। देखिए दिख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड में मैंने कर दिया, मतलब हर सेकंड का जो इन्फॉर्मेशन हमको देता रहेगा। सो यहाँ पर मेरा 80% CPU जो है अभी बढ़ा था, 80% से ऊपर देखिए अभी फिर से बढ़ गया है। राइट, तो इस तरह से अगर कंटिन्यू हमारा जो है ये करीब करीब जो है 1 मिनट तक रहेगा, 60 सेकेंड तक रहेगा तो हमें एक अलर्ट मिलने वाला है। राइट, तो थोड़ा वेट करते हैं 1 मिनट तक हमारा जो है अलर्ट को और आगे बढ़ने में। तो दोस्तों क्या है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखिए खुद अपने सिस्टम में, और ये जो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा वेट करके जो है इसको जो है प्रैक्टिकल को देख लीजिए कैसे काम होता है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ आप लोगों के लिए से कैसे अलार्म जो है जनरेट होता है कि नहीं। तो लगभग मैं 5 मिनट बाद मैं चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पर एक अलार्म जो है जनरेट हो चुका है। राइट, और इसमें क्या है इशू है, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें उसका इशू हमें दिखा देगा क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, किस चीज़ का वो अलार्म जनरेट हुआ है। सो देख पा रहे हैं हमारा CPU का जो थ्रेशोल्ड ये यहाँ पर 80% से ऊपर में जा रहा है, इसलिए हमारा अलार्म जो है जनरेट हुआ है। और अलार्म का जो यहाँ पर देखेंगे स्टेटस इन अलार्म है ये। राइट, सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका CPU के स्टेटस, और इस तरह से क्लाउड वॉच को आप लगा सकते हैं। राइट, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है 3 मंथ का, आप उसके बारे में चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं दूँ डिस्क्रिप्शन में।